साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की शुरुआत हमने कर रखी थी। आप भले किसी भी कक्षा से हो, बोर्ड से हो, नॉन बोर्ड से हो, हिंदी व्याकरण में आपको संधि, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विलोम, शब्द, पर्यायवाची, वाक्य रचना, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, गद्यांश, अपठित गद्यांश, प्रार्थना पत्र, आपका निबंध लेखन, कहानी लेखन, संवाद लेखन, ये जो आपके हिंदी में होते हैं, ये एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, वहाँ सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें। आज का टॉपिक हमारा है क्रिया। अब क्रिया क्या है दोस्तों, ध्यान से आपको देखना है। क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, उन भेदों के नाम और फिर उनकी पहचान कैसे करें। जैसे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, हम कुछ ऐसी ट्रिक काम में लेंगे जिसे देखते ही पता लग जाए कि ये सकर्मक क्रिया, ये अकर्मक क्रिया। अब दोस्तों, स्कूली लाइफ में जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, कहने का मतलब कि जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही चीज़ इसमें है। तो वीडियो हिंदी का आप प्रत्येक वीडियो लास्ट तक देखो, तभी आपके समझ आएगा, बीच में आपको कुछ नहीं छोड़ना है। क्रिया क्या होती है दोस्तों, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना ज्ञात हो उसे क्रिया कहते हैं। कुछ कर रहे हो वही क्रिया है। जैसे राम जाता है, छात्र पढ़ेगा, इन वाक्यों में जाता है, राम जाता है इसमें जाता है, और छात्र पढ़ेगा इसमें पढ़ेगा। ठीक है, शब्दों में क्रमशः जाने और पढ़ने का होना ज्ञात होता है। राम जाता है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जा रहा है, क्रिया कर रहा है, हमें पता लग रहा है। छात्र पढ़ेगा मतलब वो पढ़ने का कार्य करेगा, तो ये भी ज्ञात हो रहा है कि वो पढ़ेगा। अतः ये शब्द हैं, ये क्रिया शब्द हैं। ठीक है, क्रिया के भेद कितने हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, दोनों को पहचान कैसे करें, प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, वो चीज़ इसमें हम जानेंगे। एक मेरा व्लॉग चैनल है दोस्तों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर आश्रित होता है। जो कुछ हम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राजेश दूध पीता है, इस वाक्य में पीने का व्यापार, पीने का कार्य राजेश करता है और इसका फल है वो दूध पर पड़ता है, इसलिए पीता क्रिया सकर्मक है। अब राजेश दूध पीता है, राजेश क्या पीता है? राजेश दूध पीता है। क्या का अगर आपको जवाब मिल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया से काम का होना ज्ञात होता है पर कर्म नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से काम का होना ज्ञात होता है पर कर्म नहीं होता, काम का होना तो ज्ञात होता है पर उसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा, उसमें दिख नहीं रहा कि ये काम कर रहा, कर्म नहीं होता, वो अकर्मक क्रिया है। काजल कुर्सी पर बैठी है, ठीक है, हिरण दौड़ रहे हैं, इन वाक्यों में क्रिया अकर्मक है क्योंकि इनमें कर्म नहीं है। आक्रामक और सकर्मक क्रियाओं की पहचान, महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ आ जाती है। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देने की आवश्यकता, ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो मोटे मोटे पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ वो देखकर आप चले जाएं। अब आक्रामक और सकर्मक क्रिया कुछ कहेंगे, समझ में नहीं आया तो अब देख लें आप किस प्रकार से आप पहचान करोगे। आक्रामक सकर्मक क्रियाओं की पहचान करने के लिए वाक्य में आई क्रिया में, वाक्य में जो क्रिया आती है उसमें क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वह क्रिया सकर्मक है। कोई वाक्य है और उसमें हम क्या और किसको लगाकर अगर प्रश्न करते हैं क्रिया में, जो क्रिया आई है वाक्य में, ठीक है, कि क्या काम कर रहा है, तो उसमें क्या और किसको लगाकर अगर हमें प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर भी प्राप्त होता है तो वह क्रिया सकर्मक होगी, अन्यथा आक्रामक क्रिया होगी। जैसे
वह आम खा रहा है, तो हम प्रश्न पूछेंगे क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है, तो उत्तर मिल रहा है आम, तो इसका मतलब सकर्मक क्रिया। बालक सो रहा है, क्या सो रहा है, वह की जगह क्या लगा दिया हमने, बालक की जगह क्या लगा दिया, कर्ता की जगह क्या और किसको लगाकर देखें। तो बालक सो रहा है, क्या सो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या सो रहा है, कुछ उत्तर नहीं मिल रहा। जैसे इसमें मिल गया कि क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है, क्या सो रहा है, इसमें उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये आकर्मक क्रिया है। अब थोड़ा सा ध्यान रखें, ये चीज़ तो काम निकालने की चीज़ है। कई बार उत्तर मिलने पर भी क्रिया आकर्मक ही होती है, लेकिन आप ध्यान रखें स्कूली लाइफ में आपको इतना टफ सिस्टम नहीं आएगा। तो ये चीज़ें भी अगर आप ध्यान रखते हो ना, क्या और किसको कर्ता की जगह रख कर आप देख लेते हो और उत्तर मिल जाता है, तो आप काम निकाल दोगे। कई बार उत्तर मिलने पर भी क्रिया आकर्मक ही होती है, जैसे आंधी चल रही है, क्या चल रही है, आंधी, है ना, आ गया ना। इस वाक्य में प्रश्न करने पर उत्तर में कर्म नहीं बल्कि कर्ता ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है, कर्म प्राप्त होना चाहिए था। यहाँ क्या चल रहा है, आंधी चल रही है, क्या चल रही है, आंधी, तो कर्ता ही प्राप्त हो रहा है, कर्ता नहीं, हमें कर्म प्राप्त होना चाहिए, क्या और किसको लगाकर कर्म प्राप्त होना चाहिए, तो वो सकर्मक क्रिया, और कर्ता ही वापस प्राप्त हो रहा है तो वो अकर्मक क्रिया। अतः उत्तर प्राप्त होने के बावजूद क्रम न होने के कारण ये क्रिया अकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार से ये अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, मोटी मोटी चीज़ सीधी सी है। क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, इनको थोड़ा सा आप देख लें, क्या और किसको लगाकर आप ये इस प्रकार से आप उत्तर निकाल सकते हो। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ब्लॉग चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखें और सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।